पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान अब की बार नए झूठ और फरेब के साथ दुनिया के सामने आ गया। इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने भारत के हमले के पीछे पाकिस्तानी साजिश के आरोपों को नकारते हुए नया शिगुफा छोड़ दिया। उनका कहना है ये सब कुछ ड्रामा हो सकता है। उन्होंने हमले की तुलना सीधे 2019 के पुलवामा हमले से कर दी। डॉन अखबार के मुताबिक इशाक डार ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा पाकिस्तानी संसद में कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान ने तुर्की, चीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों को अपनी स्थिति से अब अवगत करा दिया है। भारत पर पानी की जंग का आरोप। इशाक डार ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि वो पिछले 2 सालों से सिंधु जल संधि में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा अगर भारत ने हमारे पानी के साथ छेड़छाड़ की तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। डार ने कहा कि उन्हें संदेह है कि ये मामला जानबूझकर ड्रामा के तौर पर किया गया ताकि सिंधु जल संधि को निलंबित किया जा सके। डार ने पुलवामा अटैक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा अब मुझे संदेह हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए पुलवामा हमला किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान ने घुमाया सवाल। हालांकि डार ने स्पष्ट कहा है कि उनके पास इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वतंत्र जांच की पेशकश की है। इमरान खान को लेकर भी गर्मा गर्म बहस। इसी दौरान संसद में पाकिस्तान की राजनीतिक एकजुटता को लेकर भी गर्म बहस हुई। पीपीपी के मसूर अहसन और पीटीआई के नेता ने मांग की कि इमरान खान को जेल से रिहा कर सर्वदलीय बैठक में शामिल किया जाए ताकि देश को एकजुटता का संदेश दिया जा सके। वहीं पीएमएल-एन के नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि इमरान को कानून का सामना करना होगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी बताते हैं कि हमारी सरकार और हमारी इंटेलिजेंस को किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। सुनिए। एब्सोल्युटली ठीक है कि सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना और कैसे करना है, उसमें सरकार नहीं देती। सरकार स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की बात करती है कि अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो बात होती है। आपने जाके कराची पे एयर स्ट्राइक करनी है या नहीं करनी, वो फिर आदेश देगी गवर्नमेंट को। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। ये कह देना खुली छूट दी है, ठीक है, खुली छूट का कभी पाबंदी कब थी फौज में? फौज के ऊपर कभी नहीं थी। जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है फौज पे कभी पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो ये बात अब क्लियर है कि हमारे को खुशी है कि पूरी की पूरी आजादी दी है, बहुत अच्छी बात है और इससे फौज का मनोबल बढ़ता है। बात यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर फौज को जो भी कहा जाएगा फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। कल संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में मदद करने की यूएन पेशकश करेगा। यूएन नहीं चाहता लड़ाई हो। यूनाइटेड नेशंस तो नहीं चाहेगा लड़ाई हो, नहीं तो यूनाइटेड नेशन ही नहीं रहेगा। तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस का कोई खुल के जवाब सा आया है, तो ठीक है, वो तो कहेगा लड़ाई मत करो, आप पीसफुल सोल्यूशन ढूंढिए। पर उसको यूनाइटेड नेशंस को यह पता होना चाहिए कि कई जगह पे पीसफुल सोल्यूशन के बाद बात उनके पास आई है, पानी सिर से निकल चुका है, तो उसमें अब ये पीसफुल सोल्यूशन वगैरह का चांस नील के बराबर है। आपको ये
या तो उनको क्लियर यूनाइटेड नेशंस की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म बंद करे। बात वहां पे आती है, बात वो आई गई कर दी, ऊपर से कर दी ताकि लोगों का ध्यान विस्तृत हो जाए, केंद्रित ना रहे। बात सारी ये है, यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था फिर इस हादसे में पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान को करना बंद करना चाहिए और फिर हमको रिपोर्ट करे ताकि हम अगली इंस्ट्रक्शन दे। ये यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक जब हुई थी तब कुछ अहम फैसले लिए गए थे, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्थगित कर दिया था। उस टाइम के लिए पाकिस्तान पर कई पाबंदियां भी लगा दी थी। आज दूसरी बैठक है सर, इसको कितना महत्वपूर्ण तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब दूसरी बैठक का जो पॉइंट है, एजेंडा पॉइंट हमें पता नहीं है, पर हमें पता एक आपने बोल दिया है कि फौज को उन्होंने छूट दी है। फौज को छूट देने का मतलब है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन होगा। कैसे होगा, कहां होगा, अब वो पता चलेगा। और मेन गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉर का, वो देखना होगा कि टेररिज्म को खत्म करना बड़ा वीक सा ऑब्जेक्टिव होता है कि टेररिज्म को वो तो डिप्लोमेटिक चैनल एंगल से होता है, और आधी टेररिज्म खत्म करने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया में, वो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो जो आर्मी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। जो अब सेकेंड मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे, ये हमको पता चलेगा कि जब मीटिंग खत्म होगी कि अब और आगे क्या डिसाइड किया है, या और पर्टिकुलर टारगेट्स की डिसाइड करेंगे, क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करना है कि नहीं करना उसका डिसाइड करेंगे, या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स करनी है, या फिर यह भी डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ साथ और कौन सा देश बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका टारगेट बन जाएगा। लाइक बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, उसके शिप्स आ रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो टारगेट बनेंगे। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी अब डिसाइड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनता है। अगर बांग्लादेश के शिप के अटैक मत करिए, ये रूल हो, और बांग्लादेश का शिप टैंक सप्लाई कर रहा है, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स आर्मी की आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो आएंगी ये क्लैरिफाई हो जाती हैं जब आपकी ऊपर की नीति क्लियरली स्पेल आउट हो। तो अब एक क्लियरली स्पेल आउट होगी, ये हमें देखना होगा। तो सेकेंड मीटिंग शायद इस बात की है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट संभाल रही है, वो ऐसा मामूली सा मुद्दा नहीं है, वो बहुत संगीन मुद्दा है, तो उसको भी संभालेगी और ये भी होगा। पर हमको ये अब देखना है। देखिए, और मैं आपको बता दूं, अब लड़ाई की जब बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, अभी तक तैयारी होनी चाहिए सिविल एरिया में। अगर कल हमारे दिल्ली में बॉम्बिंग होती है, क्या होगा? क्या हमने सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेस करी हैं? क्या हमारे सिविल डिफेंस को पता है कि सिविल डिफेंस एक्चुअली होता क्या है? अंडरग्राउंड शेल्टर्स, बंकर्स, एयर रेड वार्निंग्स, नाइट ब्लैकआउट, ये सारा का सारा। रेलवे का ऑल्टरनेट सिस्टम क्या होगा, क्योंकि सारी रेलवे बुक हो जाएगी आर्मी के साथ हाथ में, वो फौजें मूव कर रही होंगी, टैंक्स मूव कर रही होंगी, ट्रूप ट्रेन मूव कर रही होंगी, ये सारा का सारा सिनेरियो चेंज होगा। देखिए, ये सिर्फ इतना कह देना कि हाँ जी फौज को कह दिया, इससे बात नहीं चलेगी। अगर मिलिट्री एनालिस्ट को बुलाना है तो हम ऐसे एनालाइज करेंगे। अब पॉलिटिकल लैंग्वेज बोलनी है तो हम भी बोलेंगे वेरी गुड, तो वो बात नहीं है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। और दिल्ली के सबसे प्रॉब्लम आएगी, हम न्यूक्लियर करते हैं, क्या हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस, न्यूक्लियर शेल्टर्स, न्यूक्लियर रिकवरी प्लेसेस है? नहीं है। हमने एक्सरसाइज करी है? नहीं करी है। आप अपने सिविल डिफेंस के हाई ऑफिशियल्स को बुला के पूछ लीजिए वो कि सिविल डिफेंस क्या होता है, वो अगर आपको ठीक से बता दे तो मैं मान जाऊं। बॉर्डर्स के भी दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू की है, जो परगवाल सेक्टर में की गई है जम्मू में। बिल्कुल पाकिस्तान ने की होगी, पाकिस्तान की पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी में चल रहा है, ये अमल है। हमारी डॉक्ट्रिन में लिखा होना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता हम क्या करेंगे, ये पहले से ही होना चाहिए था। पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे 1962 में पूछा जा रहा था एयरफोर्स इस्तेमाल करें ना करें ना करें। डॉक्ट्रिनल थिंकिंग नहीं, चिंतन नहीं किया होता, क्योंकि हम लड़ाई की सोचते ही नहीं है। ये चीजें सोच के रखी होनी चाहिए थी, इन पे प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। ये बात होती है, किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल वहां फायर कर रहे हैं, हम एक्शन लीजिए। और क्यों नहीं, अगर एक्शन लेने में देरी करी तो पूछा जाएगा देरी क्यों करी। अब एक्चुअली लोकल मिलिट्री कमांडर को ऑलरेडी एसओपी होनी चाहिए थी कि इस स्थिति में आपको ये एक्शन लेना है, बात खत्म। पाकिस्तान करेगा, और मैं पाकिस्तान होऊंगा तो करूंगा, क्योंकि मेरा एम है कि कट इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया, तो मैं कर रहा हूं।
तो ये पाकिस्तान कर रहा है। हमारे को हमको आपको किसको दिखाना है कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमें डायरेक्ट एक्शन लेना है। अब तक तो पीओके लेने की बात शुरू हो गई होती, एटलीस्ट वो जहां से वो आ रहे हैं, जहां से उन्होंने फायरिंग आ रही है, अब उसको लेके स्ट्राइक करिए। अभी 1 घंटे में स्ट्राइक होनी चाहिए और स्ट्राइक होने के बाद ऑक्यूपाई करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करिए, ये मेन चीज है। स्ट्राइक के बाद आप वापस आके नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है, तब बात बनेगी। तो ये आपको हमको करना पड़ेगा।